गुनहगार कौन? आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है, एक के बाद एक, साल दर साल आप अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर आए दिन तस्वीरें देखते हैं कि फला शहर में स्कूल बस ने एक बच्चे को रौंद दिया, कहीं स्कूल बस तेज गति का शिकार हो गई, जिसमें कई बच्चों की मौत की खबरें भी आती हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी महेश भाकुनी जी यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक अग्रवाल जी जो कि अध्यक्ष ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के, एक वकील भी हमारे साथ हैं। अमोद कंठ साहब फॉर्मर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में सतेन गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस वक्त मौजूदा ट्रैफिक में ज्वाइंट सीपी है। उनसे भी बातचीत होगी। सवाल यह कि आखिर बच्चों के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? मासूमों की बेरहम मौत का यह सिलसिला अभी भी जारी है। 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों की काल की वजह बने हैं ये स्कूली बस। आखिर किसकी लापरवाही का शिकार बन रहे हैं हमारे नौनिहाल? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बस में बैठाते हैं, लेकिन सोचिए उस माँ पर क्या बीतती है जो दोपहर या शाम को बस स्टैंड पर उसके बस का इंतजार करती है, लेकिन उसका बच्चा उस बस से घर नहीं लौटता। लौटेगा भी कैसे? वो किलर बस का शिकार जो हो चुका होता है। 24 घंटे के अंदर ऐसी ही 3 वारदात ने 3 परिवारों की खुशियों को खाक में मिला दिया है। कहीं किसी के घर का चिराग किलर स्कूल बस का शिकार हो गया, तो कहीं किसी की लाडली को स्कूल बस ने रौंद दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 2 हादसे राजधानी दिल्ली में ही हुए हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग के इसी स्कूल की 10वीं क्लास में पढ़ने वाला जसकरण स्कूल की छुट्टी के बाद दूसरे बच्चों की तरह स्कूल बस में सवार होकर घर जाने के लिए निकला था, लेकिन घर का यह सफर जसकरण पूरा नहीं कर पाया। बुधवार को दोपहर 2:15 बजे छुट्टी के बाद जसकरण स्कूल में लगी हुई प्राइवेट बस की सबसे आखिरी सीट पर जाकर खिड़की के पास बैठ गया। जसकरण ने बस से सिर बाहर निकाल रखा था। बस स्कूल के गेट नंबर 1 से निकल रही थी कि अचानक ही जसकरण का सिर एक खंबे से टकरा गया और उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। एक परिवार का लाल खत्म हो चुका था, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल सिर्फ ये कहकर मामले को हल्का कर रही हैं कि जांच से गलती का पता चलेगा। क्या एग्जैक्टली हुआ था ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बस पूरे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रही थी। बार्स भी लगे हुए थे खिड़की में। सुनने में यही आया है टीचर से कि बच्चे ने 1 सेकंड के लिए से बार्स के ऊपर से बाहर निकाला कुछ लेने के लिए, आइसक्रीम वगैरह किसी वेंडर से, और इतने में बस जो चल रही थी टर्न लिया और शायद किसी खंबे से उसका सिर टकरा गया। पंजाबी बाग के हादसे को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि गुरुवार की सुबह दिल्ली के ही नवादा मेट्रो स्टेशन के पास एक सरकारी स्कूल की 3री क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के छात्र सरफराज की उस समय मौत हो गई जब वो सड़क पार कर रहा था। बताया जा रहा है कि वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने सरफराज को कुचल डाला। हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल बस का ड्राइवर बस समेत वहां से फरार हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। किलर बस ने ली फिर एक बच्चे की जान। इस बार वाकया हुआ नवादा मेट्रो स्टेशन के पास। अब बेशक ट्रैफिक पुलिस ने उन ड्राइवर्स के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अभियान इन वाक्यों से पहले उठाए जाएं तो जाहिर तौर पर इस तरह की घटनाएं ना हो। दिल्ली के बाद एक और हादसा होता है चेन्नई में। चेन्नई के जियोन मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ने वाली 7 साल की श्रुति बुधवार शाम करीब 4 बजे सेलियार से आ रही स्कूल के बच्चों से भरी बस में 6ठी कतार में बैठी थी नन्ही श्रुति। बस ने जैसे ही तेजी से यू टर्न लिया, झटके से बस के फ्लोर पर बने बड़े छेद से श्रुति सड़क पर जा गिरी। मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्राइवेट बस मालिक की इस लापरवाही से गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले तो कर दिया, लेकिन नन्ही श्रुति के माँ बाप बेहाल हैं। अपनी लाडली की मौत की खबर सुनकर श्रुति की माँ को सदमे की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल उठता है कि 3 बच्चे आखिर किसकी लापरवाही का शिकार हुए।
स्कूली बच्चों की जान को यूं दांव पर क्यों लगाया गया? बस में सुरक्षा के पूरे इंतजाम क्यों नहीं रखे गए? स्कूल बस में कोई प्रशिक्षित अटेंडेंट क्यों नहीं मौजूद था? बस चलाने वाले ड्राइवर के ट्रैक रिकॉर्ड की क्यों नहीं होती है पूरी जांच? स्कूल की बस में एक बड़ा छेद है, इसके बावजूद क्यों किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया? स्कूल प्रशासन क्यों नहीं लेता है बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसकी पूरी गारंटी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जब तक मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, किलर बस यूं ही बेगुनाह मासूमों पर मौत बनकर बरसते रहेंगे। दिल्ली से चिराग गोठी और मनोरंजन कुमार के साथ शब्बीर अहमद, चेन्नई आज तक। बच्चों की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइंस है स्कूल बस के लिए, ये भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। यानी आप भी अपनी नजर अगर खुली रखेंगे तो ये बेहतर हो पाएगा। देखिए, बस में सुरक्षा के पूरे इंतजाम आखिर क्यों नहीं रखे जाते हैं, ये वो गंभीर सवाल है। स्कूल बस में कोई प्रशिक्षित अटेंडेंट क्यों नहीं होता है? बस ड्राइवर के ट्रैक रिकॉर्ड की क्यों नहीं होती है पूरी जांच? 5 साल का अनुभव उसके पास होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये सब कुछ माना जाए? स्कूल के बस में जिस तरह की अनदेखी हो रही है इन तमाम नियमों की, उससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। स्कूल प्रशासन क्यों नहीं लेता है सख्त कदम? स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। टीचर या 11वीं 12वीं का मॉनिटर बस में होना चाहिए। क्या ये रहता है? बस में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए। क्या इसकी चेकिंग होती है? बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम सामान के साथ, ताकि किसी को चोट आए। बस में आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने बसों में ये माना जाता है? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ लापरवाही झलकती है, और ये बात झलकती है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ लापरवाही हो रही है। सतेन गर्ग साहब, जो कि मौजूदा ट्रैफिक पुलिस में ज्वाइंट सीपी है, वो भी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं एक फोन नंबर जिस पर आप सीधे अपने बच्चे की सुरक्षा से जुड़ी इस खबर से जुड़ सकते हैं। आप सीधे फोन करके उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, और यही कहेंगे आप सभी से कि ऐसे सवाल हम पूछें ताकि इस पूरे मुद्दे पर हम बेहतरी कर सकें और सुरक्षा और अपने बच्चों को दे सकें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है। सतेन गर्ग साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कसूरवार कौन? ये सवाल जब हम पूछते हैं तो कसूर फिक्स करने की बात होती है और सीधी उंगली उठती है ट्रैफिक पुलिस की तरफ। कब? क्योंकि मैं आपकी साइट देख रही थी, उसमें तमाम बिंदुओं पर तो आपने चर्चा की है, आपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर करने की बात तक कही है, लेकिन स्कूल बस के नियम माने जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस मानी जाए, ये मिशन स्टेटमेंट में मैंने नहीं देखा। नहीं, जो आप ये कह रही हैं कि अल्टीमेटली कसूर किसका है, तो इसमें आई थिंक आई विल फ्रेंकली एडमिट कि इसमें अल्टीमेटली एनफोर्समेंट में ट्रैफिक पुलिस की एक जिम्मेदारी है। और उसमें लेकिन यदि हम आप फिगर्स को चेक करें कि हमने मतलब कितने स्कूल रिलेटेड वायलेशंस को डिटेक्ट किया और कितने लोगों को वो किया, वो ऑफ कोर्स एक अलग सवाल होता है कि आप उसमें कितना प्रोसिक्यूशन हर साल आप कर रहे हैं। अब सवाल होता है कि लेट्स सी द ओवरऑल पिक्चर कि दिल्ली में जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बाद भी जैसे ये कल वाला इंसिडेंट हुआ है, आज का एक इंसिडेंट मैं जिक्र करूंगा कि अल्टीमेटली उसमें क्या हुआ कि एक स्कूल है या विवेकानंद स्कूल, उसकी जो बस है उसको जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था वो ड्रिंक करके चला रहा था। हमने उसको पकड़ा तो उसका जो एल्कोमीटर रीडिंग है वो 149 आया। तो अब उसमें सवाल ये उठता है कि क्या ये एक केवल पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए या फिर हमको से पेरेंट्स, गार्जियंस, देन स्कूल अथॉरिटीज एंड ट्रैफिक पुलिस, एक और कुल मिला के पार्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सभी मिलके इसको नहीं एनफोर्स करना चाहिए? क्या केवल ट्रैफिक पुलिस के ऊपर छोड़ देने से क्या इसमें हम सुधार ला सकते हैं? अल्टीमेटली हम एनफोर्समेंट करते हैं। हम यदि कहें कि हमने इस साल करीब इतने प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी कर दिए हैं, 840 स्कूल रिलेटेड व्हीकल को हम लोगों ने प्रोसिक्यूट किया। आपको बीच में मैं रोक रही हूं क्योंकि कुछ तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर, अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो ये तस्वीरें आपको भी दिखेंगी, किस तरह से सरेआम ये दिल्ली की भी तस्वीरें इसमें शामिल हैं। राजधानी की सड़कों पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं कानून की। ठीक है, आपका सवाल ये ठीक है कि सभी को इसमें इन्वॉल्व होना होगा, लेकिन अल्टीमेट एनफोर्सिंग एजेंसी तो आपकी है।
फिर जवाबदेही आपकी बनती है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। कितने सुबह में अगर हम निकल जाएं सड़कों पर तो खुले तौर पर लापरवाही का आलम दिखता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, इसमें ठीक है, लेकिन अब जैसे हम लोग इसमें करते हैं, जैसे इस बार 854 प्रोसिक्यूशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें केवल प्रोसिक्यूशन इज नॉट द वे आउट। Ultimately, like we have to ensure कि like all these guidelines are implemented. मैंने पिछले साल सारे प्रिंसिपल के साथ भी मीटिंग किया। अल्टीमेटली लाइक यदि हम पूरा स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स केवल ट्रैफिक पुलिस के ऊपर छोड़ देंगे तो इस तरह की चीजें शायद हम नहीं होती है। हम स्कूलों को एजुकेट करते हैं। अशोक अग्रवाल जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पेरेंट्स की तरफ से आप यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में हैं। आप बताइए, जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है। आप भी जानते हैं कि जिस बस में आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो किस तरह की बस है। ये जो हम दिखा रहे हैं बच्चों को जाते हुए, जो तस्वीरें हम एक के बाद एक दिखा रहे हैं, साफ है, आप देख सकते हैं दिल्ली के पंजाबी बाग में किस तरह 10वीं के छात्र के साथ हुआ। दूसरी तरफ सीएनजी की किट है, उसी पर बच्ची चढ़ रही है। तो पेरेंट्स को पता नहीं होता क्या? देखिए, बच्चों की सुरक्षा के मामले में एक तो यह है कि कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। आमतौर पे कंप्रोमाइज किया जाता है, ये देखने को मिलता है। अगर ट्रैफिक पुलिस ऐसा थोड़ी है, मतलब अभी कह रहे हैं कि कैंपेन चलाएंगे, उसका है एक, तो ये कोई कैंपेन की चीज थोड़ी है, ये कोई टिड्डी दल थोड़ी आ गया जिसको। ये तस्वीर देखिए जरा अशोक अग्रवाल जी, ये तस्वीर देखिए, ये बच्ची अभी बस में चल रही है। मैं आपको बताऊं, क्या उनके माता पिता को नहीं दिख रहा है? नहीं, मैंने खुद भी कई बार जो है इस तरीके की जो फोटोज ली है। मेरी गाड़ी पीछे थी, आगे इस तरीके का वैन था, और मैंने पुलिस के वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी डाला। आई डोंट नो उसका क्या हुआ, लेकिन मैं उसके बाद भी ये देखता रहा कि ये यूजुअल चीज है। क्वेश्चन ये है कि दिल्ली पुलिस एक एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसकी ये ड्यूटी है, और ये कोई ड्यूटी नहीं है कि 15 दिन करना है या 17 दिन करना है, ये तो रोज ड्यूटी है। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में ये भी है कि अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाए, इसका चालान हो, तो उसको फिर आगे से उसको स्कूल की बस के लिए तो देना ही नहीं है उसको। बिल्कुल, एक बार अमोद साहब के पास चलते हैं। अमोद साहब, ये इस बात में दम है, कैंपेन चलाना मतलब बीच बीच में आप भूल जाते हैं, आप हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते हैं नींद से जागने के लिए, कोई घटना हो और तब आप कैंपेन चलाएंगे। नहीं, देखिए, मैंने दोनों की बात सुन ली, सत्येंद्र की बात सुन ली मैंने, और अशोक अग्रवाल की बात सुन ली। पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस परिवेश में मैं बात कर रहा हूं वो दिल्ली बाल सुरक्षा आयोग के परिवेश में है। मैंने 3 साल वहां काम किया, प्रयास के माध्यम से बच्चों को देखा, करीब से देखा। और जहां तक पुलिस की बात है, मुझे अंदाज है, चूंकि मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूं, सत्येंद्र की बात भी इस हद तक सही है कि सिर्फ पुलिस को जिम्मेवार मानना शायद सही नहीं होगा। दिल्ली पुलिस बहुत सारे चालान करती है, कैंपेन की ही बात कर रहे हैं। अशोक अग्रवाल ने जो कहा कि कैंपेन अपने आप में काफी नहीं है, देखिए, ये तो लाखों लाख बच्चे सिर्फ दिल्ली में नहीं, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में, जो उनकी सुरक्षा है जब वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से लौट रहे हैं, खास करके अगर बसेस पे जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, तो जो उनकी स्थिति होती है वो बड़ी दयनीय होती है, बहुत भयानक होती है। मेरे प्रयास के दफ्तर के सामने एमबी रोड है, मेहरौली बदरपुर रोड, उसके सामने बहुत बड़ी बस्ती है स्लम, संगम विहार जी। मैं देखता हूं कि सैकड़ों बसेस पे जो हजारों बच्चे रोज लटक के पीछे की तरफ जाते हैं, जो कि गिरते रहते हैं, अक्सर गिरते रहते हैं, और पता नहीं कितनी मौतें वहां हो जाती हैं। उसकी चर्चा न्यूज़पेपर्स में नहीं होती है, लेकिन ऐसे बच्चे हैं और ऐसी स्थितियां हैं। अब इसके लिए मैं सिर्फ जिम्मेवार किसी एक वर्ग को मानूं, दूसरे को ना मानूं, तो शायद नहीं होगा। लेकिन इसमें तो पहले ये सुरक्षा स्कूल से शुरू होती है, परिवार से शुरू होती है। इन तमाम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को सुरक्षित करना है, सुरक्षित घर से निकालना है, स्कूल तक लेके जाना है, वापस घर तक लाना है। ये कैसे होगा, ये हम सबों के लिए सोच का विषय है। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़े हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछे सूरज जी। हाँ, नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी न्यूज चैनल है जो इस दिन की बातें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी तो सामने आ जा रहा, आप लोगों ने दिखा दिया कि भाई ये 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी जिनके के साथ में कैजुअलिटी हुई है, मगर ये घटनाएं ये रोज होती है, और उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ एक तो जो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, या फिर दूसरा कि जो वहां की कानून व्यवस्था वाले, क्योंकि यहाँ भी जाओ कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस को पैसे देके कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं, जो उनको जो भी गलत काम कर रहे हैं वो सारे होते हैं। तो मेरी आप लोगों से जो भी बड़े अफसरान हैं, सबसे गुजारिश यही है कि थोड़ा सा इस मैटर को सीरियस लेकर ना इन सब की देखभाल करी जाए, क्योंकि छोटे बच्चे इन्हीं से भविष्य बनेगा, इन्हीं से देश आगे। बिल्कुल सत्येंद्र साहब, बहुत मुश्किल होता है कि कोई वर्किंग ऑफिसर आकर टेलीविजन पर इस तरह लोगों के सवाल के जवाब दे, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है और ये आरोप बार बार लगता है कि ट्रैफिक पुलिस चालान की जगह पैसे लेकर
मामले को रफा दफा करने में ज्यादा आसानी दिखाती है। इस गंभीर आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे होते हैं एंड हम लोग जितने एक्शन ट्रैफिक पुलिस के रॉन्ग डूइंग पे जितना एक्शन हम लोग लेते हैं, मेरे ख्याल कोई डिपार्टमेंट नहीं लेता होगा। लेकिन दूसरा साइड भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एवरेज ऑन एन एवरेज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 10,000 चालान डेली करती है। ठीक है। अब 10,000 ट्रैफिक वायलेशंस उसमें लाइक आपके 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, स्कूल बसेस भी है, आपकी ग्रामीण सेवा भी है, आरटीवी भी है, ट्रैक्टर्स भी सिटी में चलते हैं। हर तरह की यदि आप कुल मिला के जो 72 लाख वाहन जो दिल्ली में चलते हैं, उसमें 10,000 से ज्यादा तो वो वायलेशन है जो डिटेक्ट करके उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। नहीं, तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या स्कूल बस और ये बच्चे आपकी प्राथमिकता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ष 2012 में अभी तक 15 जुलाई, ये कल वाला केस क्योंकि 15 जुलाई वाले फिगर में नहीं है, इस तरह का जो हादसा हुआ है वो केवल एक हादसा हुआ था अभी तक 15 जुलाई तक। और इसमें आई थिंक क्रेडिट भी मैं ट्रैफिक पुलिस को देना चाहूंगा कि जो इतने लाखों बच्चे रोज स्कूल जाते हैं उसमें केवल एक, आई मीन दैट ऑल्सो इज, आई मीन आई विल नॉट से दैट इज नॉट अनफॉर्चुनेट, बट एक केस यदि हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि ट्रैफिक पुलिस एनफोर्स कर रही है। इसीलिए इसमें सतेन साहब, आपकी बात पर मुझे गंभीर आपत्ति है, लेकिन उससे पहले जरा हम लोग करेंगे डॉक्टर परवेज हमारे साथ, हमारे एक दर्शक जुड़े हैं। आप अपना सवाल पूछिए परवेज साहब। हेलो जी सर, परवेज जी, आप I'm calling from England. I have one question for the. I got one question. In England, if a child dies on the road with an accident, basically the administration they put a manslaughter charges on the culprit or whoever is the driver. Why don't we have such a system in our country, in India, where you give a very severe punishment for those who causes an accident? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात। हालांकि ये हमारे मुद्दे से जरा हटकर है कि अगर एक्सीडेंट रोड पर होता है तो हमारे पास सख्त कानून क्यों नहीं है। मीनाक्षी जी, आपके पास एक बार आते हुए, मीनाक्षी जी, ये स्कूल प्रशासन की आंखें क्या बंद रहती हैं? इस तरह के स्कूलों का, बसों का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो उनकी आंखों के सामने होता है, सूट करता है, सस्ता पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल के प्रशासन इस बारे में आंख बंद करके नहीं बैठता है। खुद मैं अपने स्कूल के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगी, क्योंकि वो मैं पहले से जानती हूँ कि हमारी बस, कोई भी एक बस ऐसी नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक भी कानून ना मानती हो। एक एक चीज आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है, जीडी गोविंदा, हम सब जानते हैं कि वहाँ एसी बसें हैं आपकी। सवाल तो ये है कि क्या जो तमाम मापदंड है वो माने जाते हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले तो उस पेरेंट की है जिसने उसे पैदा किया। जब पेरेंट के पास ऑप्शंस है कि एक अच्छी स्कूल बस है जो ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, और एक वैन है या एक सब स्टैंडर्ड बस है, इफ द पेरेंट इज मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस, अगर वो गलत चीज को चूज कर रहे हैं और गलत, एक बार बीच में रोकते हुए, अफोर्ड नहीं कर सकता पेरेंट, तो क्या स्कूल वाले उसे ऐसी बस देंगे जो कि ठीक ना हो, जिससे उसके बच्चे की जान नहीं? कोई स्कूल जानबूझ के ऐसा नहीं करता है। हाँ, प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल, हर स्कूल सारी बसेस अपनी नहीं चलाता है। अगर आप मुझे सारे स्कूल्स की बात करने की बात करेंगे, मैं अभी जीडी गोविंदा की बात नहीं कर रही हूँ। जनरली स्कूल्स के अंदर अगर आप देखें, कुछ बसेस उनके अपने स्कूल की होती है, कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स की होती है, कुछ डीटीसी बसेस होती है। हर तरह की बसें स्कूल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ होने वाली ये लापरवाही जानलेवा है, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कसूरवार कौन है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है, उनकी अनदेखी किस तरह से की जा रही है। स्कूल जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कौन है हादसों का कसूरवार, ये वो तमाम सवाल हैं जो हम आज तक पर पूछ रहे हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर जरा सी गंभीरता हम सभी में आए। जो पैनलिस्ट है उनके पास जाने से पहले हमारे साथ इस वक्त राकेश शर्मा जी जुड़े हुए, एक सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश जी, पूछिए। मैं कमिश्नर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी आजकल ओमनी वैन्स हैं जो मारुति की, जो ये कर रही है, जिसके अंदर की सीटें हटाकर बेंचेस बना दिए जाते हैं, जिससे कि कोई उसको बेंचेस को सपोर्ट नहीं होती, बच्चे उसके अंदर गिरते हैं, उनको चोट आती है। इसका रिस्पॉन्सिबल दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो जगह जगह इनकी चेकिंग क्यों नहीं करती? हर स्कूल के बाद 15 से 20 बस की वैनें खड़ी होती हैं, वहां पुलिस क्यों आगे चेक नहीं करती? आप कहते हैं 10,000 चालान रोज होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो स्कूल वैन या ठीक है, आपने वाजिब सवाल पूछा, जवाब।
जी सत्येंद्र जी। नहीं देखिए, अब इन्होंने बिल्कुल वैलिड सवाल रेज किया है और इसका केवल जवाब मेरे पास ये है कि हम टाइम टू टाइम पे इस वाले पॉइंट को भी देख के और प्रोसिक्यूशन करते हैं। हम इस चीज के बारे में अवेयर है कि जहां पे 12 का बच्चों का सीटिंग कैपेसिटी होता है वहां पे लोग 28 तक भी ले जाते हैं और हम लोग उसको प्रोसिक्यूट भी करते हैं। लेकिन इसी एटमॉस्फेयर में मैं आपको एक सवाल ये करना चाहता हूं, जैसे आज का मैं इंस्टेंस देना चाहता हूं कि आज हमने एक स्कूल बस को पकड़ा जिसमें ड्राइवर 150 mg शराब मतलब उसमें जो हमने एल्कोमीटर में उसको चेस एंड चालान करके पकड़ा तो उसमें उसके जो एल्कोमीटर रीडिंग आया था वो 150 mg आया था, जबकि 30 पे ड्रंकन ड्राइविंग हो जाता है। अब इसमें एक ये दिल्ली के स्कूल से ये बस चली जिसमें 40-50 बच्चे रहे होंगे, जब हमने उसको चेस एंड चालान करके पकड़ा तो भी उसमें 15 बच्चे थे। मीनाक्षी जी जवाब दीजिए, 5 गुना एल्कोमीटर पर जब उसका टेस्ट हुआ, टीचर तो स्कूल देगा ना, बस पे जब आप बच्चों को सौंप रहे हैं एक बस ड्राइवर के पास, किसकी जिम्मेदारी? डेफिनेटली स्कूल की जिम्मेदारी है और स्कूल के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे सिस्टम्स बनाए कि गलत किस्म का ड्राइवर पहले तो एम्प्लॉय ही ना हो। सबसे पहली चीज ये है। और अगर आपके पास है कोई इस तरह का एरेंट इंसान तो एक सिस्टम पूरा होना चाहिए, जैसे टीचर ऑन ड्यूटी, बच्चे होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं और इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है ये केस तभी हुआ होगा कि जब स्कूल में सही वक्त पे स्टेप नहीं लिया चाहिए। पर ये होगा कैसे? ये स्कूल जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं वो कैसे होगा? अशोक जी देखिए, मैं 3 छोटी छोटी बातें करना चाहता हूं। एक तो ये कि ये कहना, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये कहना कि सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, मुझे लगता है ये गलत होगा। कोई नहीं कह रहा, क्योंकि पेरेंट मन माने प्राइवेट स्कूल्स में अपना पैसा देता है, बस का भी देता है और स्कूल का भी देता है, तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो केसेस हुए हैं, कल चेन्नई का हुआ, 2 दिल्ली के हुए, इसमें क्लियर प्राइमरीली जो है ना वो स्कूल वालों की निग्लिजेंस है, क्योंकि उन्होंने एक तो वो ग्रिल नहीं प्रॉपरली रखी। तीसरी बात ये आती है कि अगर दिल्ली पुलिस को और किसी भी पुलिस को, राज्य की पुलिस को अगर कोई प्रॉब्लम है तो और इसको एनफोर्समेंट करने में प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। लेकिन ये कह दे अगर कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, रिसेंटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे लगता है कोई भी पुलिस ऑफिसर, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर कोई भी जवाब देना चाहिए। मुझे फिर अमोद जी के पास जाना है। अमोद जी आपके पास में आ रही हूं, उससे पहले एक जवाब। अमोद साहब की बात का जवाब मैं ये देता हूं, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो जिम्मेदारी मान रहे हैं और हम उसमें टाइम टू टाइम पे प्रोसिक्यूशन भी कर रहे हैं। अभी करीब पिछले वीक हमने देखा था कि एक एनजीओ ने एक बस हायर की थी गुड़गांव में, कुछ 40 बच्चे वो लेके जा रहा था और जब गुड़गांव से जब वो शाम को 7 बजे करीब यहाँ पे मेहरौली बदरपुर रोड पे जब वो आया तो वहां पे भी हमने देखा कि जिस तरह से वो गाड़ी चला रहा था, अल्टीमेटली उसका भी ड्रंकन ड्राइविंग का केस मिला और उसमें हमने 5 दिन की सजा भी दिलाई। हम ये सारी चीजों को ऑन अप कर रहे हैं, हम उसमें टाइम टू टाइम पे प्रोसिक्यूशन भी कर रहे हैं, लेकिन वी वांट कॉपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्कूल। सतेंद्र जी, मेरा आपसे एक सजेशन है कि अगर आप इनिशियल जहां से बस चलती है, घर से या चलती है या स्कूल से चलती है, इनिशियल पॉइंट्स पर अगर आप चेक करें और कोई कंप्रोमाइज ना करें वायलेशन से, मुझे लगता है इसमें काफी बैन लगाया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता। अमोद जी आप अपनी बात रखें। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हाँ, हर कोई जिम्मेवार नजर आ रहा है। सत्येंद्र गर्ग ने जैसा कहा कि 150 जो बहुत ज्यादा है, एक हाई लेवल ऑफ अल्कोहलिज्म, ये तो एक किलर बस बन गई। वो मतलब कि वो बस लेके चलने वाले ड्राइवर के खिलाफ तो बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी जी मौजूद है, वो इस बात को मान रही हैं। लेकिन सवाल ये, फिर सत्येंद्र ने ये कहा, सही कहा शायद, कि अगर हम सख्ती से काम करना शुरू करें तो दिल्ली में आधे बच्चे या 90% बच्चे स्कूल जा ही नहीं सके, पहुंच ही नहीं सके। ये बात सही है। मैं समझता हूं कि इसमें तमाम हर किसी की जिम्मेवारी है। पुलिस जिम्मेवारी तो है ही, चूंकि सड़क पे गाड़ियां चलती हैं। अगर बसेस में, गाड़ियों में कोई गलत काम हो रहा है, गैर जिम्मेवारी हो रही है, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं किया जा रहा है, तो एक्शन तो लेना इन पे लाजमी है, इनकी ड्यूटी है और ये करना चाहिए। इनकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि बसों की संख्या या ऐसे गाड़ियों की संख्या जहां के बच्चे जा रहे हैं स्कूल, कुछ भी नहीं है। ये तो 1% भी नहीं है। 90, 95, 99% बच्चे जो हैं वैसे ही स्कूल जाते हैं, कहीं लटक करके, किसी छकड़े के पीछे, किसी गाड़ी के पीछे, कहीं पे सड़क पे चले जाते हैं। और शायद उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है
जिनकी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, बसें चल रहे हैं बच्चों की। बिल्कुल। और हम तमाम लोगों की बात सोचें, और बच्चे, उनके परिवार, माता पिता, स्कूल के अथॉरिटीज, सड़क पे आने जाने वाले लोग, हर किसी को बच्चों की सुविधा सुरक्षा का ध्यान करना चाहिए। वो सबों की जिम्मेवारी है, पूरे समाज की जिम्मेवारी। बिल्कुल। चिराग हमारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। चिराग हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, सवाल पूछना चाहते हैं। चिराग जी सवाल पूछे। जी मैम, ये प्रिंसिपल जी है, मैं उनकी बात से असंतुष्ट हूँ। इन्होंने कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उन्होंने बच्चों को पाला है, पोसा है। बात बताइए, वैसे ही देश की जनता पर महंगाई ने वार किया है, तो अब पेरेंट्स से इतनी तो फीस ली जाती है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, ऊपर से बस का जो होता है 1000 रुपए 2000 रुपए होता है। तो क्या अच्छी उसमें स्कूल का की जिम्मेदारी है या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है? दूसरी बात मैं सतेंद्र जी से भी सवाल करना चाहूंगा कि जो जैसे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो अपनी बसें चला रहे हैं। अभी तो आपको स्कूल को दिखाया जा रहा है, एक स्कूल की प्राइवेट बस है, स्कूलों के पास अपनी बस होती है, सेना वो इसमें पूरे रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, सवाल ये बहुत लाजमी है जो वो पूछ रहे हैं। ये सफेद बसेस हम लगातार दिखा रहे हैं, ये अच्छी बड़ी, क्योंकि आप तो एसी स्कूल, एसी बस वाली प्रिंसिपल मैम है, तो एक तमाम बड़े बड़े स्कूल्स भी इस तरह की सफेद बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कहती है स्कूल का रंग पीला होना चाहिए, ये कौन इंश्योर करेगा? सबसे पहले तो स्कूल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानती हूँ, और मेरे ख्याल में इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स भी ये डिमांड करें स्कूल के अंदर जाकर कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके तहत बसेस हैं या नहीं है, ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, और जहां पे आपके पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन है, अगर पेरेंट लेगा ही नहीं तो मीनाक्षी जी, ये किस दुनिया में हम जी रहे हैं? क्या हम जानते नहीं है कि अगर कोई पेरेंट जाएगा और प्रिंसिपल से ये डिमांड करेगा कि आप इस तरह की बस नहीं, मुझे इस तरह की सुरक्षा की बस दीजिए, तो उसकी बात मानी जाएगी? क्यों नहीं? बिल्कुल। आपको लगता है अशोक जी इस तरह की बात मानी जाएगी? बहुत सारी बातें तो, सच्चाई कुछ और है। बहुत सारी बातें तो मानते नहीं है, और कई बार वो थ्रेटनिंग भी होती है स्कूल की तरफ से कि अब तुम स्कूल के अंदर इंटरफियरेंस कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, और एजुकेशन कोई प्रॉफिट नहीं है, तो एक पूरे देश के फायदे की चीज है, तो सब लोगों को। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि स्कूल प्राइमरीली एजुकेशन देने के लिए बना है, और ये सारी एंसिलरी सर्विसेज हैं जो स्कूल प्रोवाइड करता है। दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ स्कूल टू प्रोवाइड। ये कंपल्सरी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है मैम, गाइडलाइंस है, लगता है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कहीं दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो बसें हैं वो पीले रंग की बसें हों, एक ट्रेन टीचर हो, एक एक करके ये तमाम गाइडलाइंस सारी चीजें को अग्री कर रही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना ही स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहली बात, अगर स्कूल करता है तो वो ये सारी गाइडलाइंस माने, डेफिनेटली वो ये गाइडलाइंस देखिए मैम जरा, ये टेलीविजन स्क्रीन पर गाइडलाइंस हम आपको भी जरा पढ़ा दें। स्कूलों का जो स्कूल के बस है उनके उसका रंग नीला होना चाहिए, टीचर एक होनी चाहिए उस पर, और भी तमाम मापदंड जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी स्कूल्स में इसकी अनदेखी हो रही है, अगर गिनती के लिए हम निकलेंगे तो शायद अंतहीन है। लेकिन मुझे बहुत निराश कर रहा है आपका जवाब मीनाक्षी जी। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़े हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। अपना सवाल पूछे ना जी, अपना सवाल पूछे ना। हाँ जी, मेरे सारे पैनलिस्ट से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम बच्चे भेजते हैं स्कूल में और निश्चिंत रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया हुआ है, और वहाँ पर हमें ये पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। देश भर के अंदर आज बच्चों के साथ इतना अन्याय हो रहा है स्कूलों के अंदर। आप एक तरफ तो सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, एक तरफ उन्हें कहीं पे पेशाब पीने पे मजबूर कर रहे हैं, कहीं उनका कान फूट के निकाल रहे हैं, कहीं उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं, इतनी पिटाई करते हैं कि वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट, बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है। और मीनाक्षी जी, ये ट्रस्ट डेफिसिट इसीलिए बनता है क्योंकि आप कहते हैं ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स कहते हैं ये स्कूल की जिम्मेदारी है। एक साथ बच्चे के बेहतरी के लिए काम करने को तैयार नहीं होता। ये कह देना कि बस प्रोवाइड करना स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जवाब है। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चा, इस पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना केवल पेरेंट की है, ना केवल स्कूल की है, ना केवल ट्रैफिक पुलिस की है। एंड एज अमोद जी सेड वंस कि हम जब तक हर बच्चा जो सड़क पे जा रहा है, मैं जब सुबह जाती हूँ स्कूल पे तो मैं देखती हूँ कि स्कूल बसेस से कम बच्चे डीटीसी बसेस से वैसे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलता है उससे रिक्शों पे लटके हुए साइकिल्स पे जा रहे हैं। हमारी रोड्स में कहाँ साइकिल्स के लिए जगह है, कहाँ रिक्शों के लिए जगह है? तो ये सवाल, एक सवाल ये है कि जब स्कूल आज की तारीख में 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर से बच्चों को लाते हैं, तो आप कैसे स्कूल बिना बस के चला सकते हैं? एक तो एसेंशियल पार्ट है,
तो अगर नेबरहुड स्कूल का प्रिंसिपल अगर स्कूल अडॉप्ट करें, मीनाक्षी जी जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। आई थिंक हर स्कूल, हर प्रिंसिपल नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेबरहुड स्कूल में पेरेंट्स भेजना चाहते ही नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल इज वेरी मच इन डिमांड, तो मेरे पास पेरेंट रोहिणी से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं कि हमारा बच्चा ले लीजिए। एंड आई से सबसे बड़ा सवाल है कि आप लाएंगे कैसे? आपकी बसेस में, हमारी बसेस नहीं ऑपरेट करती इतने लंबे डिस्टेंस पे, एंड येट दे आर क्रेजी इनफ कि हम अपनी गाड़ी से भेजेंगे, हम कोई वैन चलाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, आपके स्कूल तक आएंगे। सो द फर्स्ट चॉइस नेबरहुड स्कूल पे जो है वो सबसे पहले तो पेरेंट की है ना। कल साहब आपके पास आते हुए तस्वीर बदलेगी क्या? इस नी जर्क रिएक्शन के आगे कभी हम बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ रहे हैं। और सच्ची बात है कि धीरे धीरे बच्चों के अधिकारों, बच्चों की जरूरतें, बच्चों की सुरक्षा, इसके तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। और खास करके मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आप बखूबी इसको निभा रहे हैं। देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जो किसी बच्चे के साथ है वो उसका गार्डियन है। और कहीं सड़क पे बच्चा जा रहा है, बगल में कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो तो भी उसका गार्डियन होता है। पुलिसमैन अगर कहीं आसपास दिखता है वो उसका गार्डियन हो जाता है। स्कूल के टीचर्स, स्कूल के अथॉरिटीज तमाम उसके गार्डियन बन जाते हैं। परिवार को गार्डियन है ही उसका। तो इस मामले में हमको ये सोचना पड़ेगा कि उसकी सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, पुलिस की नहीं है, स्कूल की नहीं है, सबों की है। और हर आदमी कैसे उसको निभाता है। और बच्चों की सुरक्षा को पैसे से तोलने की बीमारी सभी को छोड़नी पड़ेगी, परिवार वालों को, स्कूल वालों को खास तौर पर, और शायद पुलिस को बेहतर इस पर काम करना होगा। सत्येंद्र साहब, ये कैंपेन के बीच का जो वक्त होता है जब पुलिस सोती है, उस समय क्या होगा? देखिए, पहले तो ये जो आपने शब्द यूज किया कि पुलिस होती है, ऐसा नहीं है। आपकी प्रायोरिटीज कई बार चेंज हो जाती है। आज क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं स्कूल रिलेटेड व्हीकल्स का, कल आपने ग्रामीण सेवा के साथ पे एक मेजर हादसा हो जाएगा, आप उस चीज को डिस्कस करेंगे। सिटी बसेस की या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, आप उसको डिस्कस करेंगे। हमारे बेसिकली जैसे बताया कि 10,000 से ज्यादा प्रोसिक्यूशन एवरी डे होता है। कई बार हम केवल प्रायोरिटाइज करते हैं, तो इसमें जो शब्द आपने यूज किया कि पुलिस होती है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग बाकायदा अपना काम करते हैं। अभी जो अभियान की बात है, आज हमने जो सुबह थोड़ा बहुत हम एक्शन करता है, उस पर अभी पूरी रिपोर्ट भी नहीं आई है, लेकिन उसमें 250 स्कूल रिलेटेड व्हीकल को आज हमने प्रोसिक्यूट किया। आप सुनिए किस तरह का प्रोसिक्यूशन करना पड़ा। 33 गाड़ियां डेंजरसली ड्रिवन थी, मतलब वो इसका मतलब होता है ओवर स्पीडिंग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर नहीं लगा हुआ था, ये स्पीड गवर्नर भी नहीं था, उसमें आप वो रेड लाइट जंपिंग नहीं हो। यही मेरा सवाल है कि ये रूटीन का काम क्यों नहीं हो सकता? स्पीड गवर्नर अगर इन बसों में नहीं है तो ये रूटीन का काम होना चाहिए। एक लाइन में जवाब सर, वक्त अब इस प्रोग्राम को खत्म इसमें केवल इसका ये है कि इवन हमारी जो सरकारी बसेज हैं डीटीसी, उसमें भी स्पीड गवर्नर जो होना चाहिए वो भी कॉम्प्रोमाइज कई बार होता है। अच्छा, और बाकी जो मैं वायलेशंस की बात करूं कि 97 व्हीकल हमको आज ऐसे मिले, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसमें बच्चे जो जितनी कैपेसिटी होती है उससे कहीं ज्यादा ले जाए जा रहे थे। तो उसमें हमने आज करीब सुबह मुश्किल से 2 घंटे हमने किया होगा, उसमें 36 गाड़ियां हमने इम्पाउंड की क्योंकि उन्होंने सीरियस वायलेशंस किए। इस तरह यदि हम करेंगे तो इसमें लाजमी है कि बहुत नंबर जो है गाड़ियों का वो सीज हो जाएगा, बहुत से लोग पहुंच नहीं पाएंगे। बट वील परसिस्ट विद इट, वी वांट द चेंज टू कम। बिल्कुल, सावधानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जी अशोक जी एक लाइन बस जल्दी से। मैं समझता हूं कि एनफोर्समेंट जो एजेंसी है, खासकर पुलिस, अगर 365 दिन इस तरीके का काम करेगी और पूरे देश में करे, तो मुझे लगता है कि बच्चों की बहुत सुरक्षा जो है 365 दिन तो आंखें माता पिता को भी खुली रखनी होंगी और खास तौर पर स्कूल को खुला रखना होगा और पुलिस को अपना काम भी सिर्फ कैंपेन के बाहर हटकर रूटीन वर्क में ये सब कुछ करना होगा, तभी बच्चों की सुरक्षा सही मायने में रखी जा सकेगी। आप देखते रहिए आज तक। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।